नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। पिछली कड़ी में हमने ये समझा कि बाल गोविंद भगत हर मौसम में अलग अलग तरह का संगीत उनके पास है और वे हर मौसम में अलग अलग तरह से गाया करते हैं। जो भादों की अंधेरी रात है उसमें वो रात में उठ करके गाते हैं। घटाटोप अंधेरा छाया हुआ है और उसमें वो अधरतिया गाते हैं। फिर जाड़े का जब समय आता है तो भोर में उठकर नहाने चले जाते हैं और गांव से बाहर एक टीले पर पूरब की तरफ मुंह करके प्रभातियां गाते हैं। और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि गर्मी का समय नहीं आ जाए, अर्थात मार्च तक। और उसके बाद जब गर्मी का दिन आ जाता है तो फिर वो संझा गाते हैं, मतलब शाम को लोग उनके घरों में इकट्ठा होते हैं और उनके घर के आंगन में कीर्तन होता है। और हर समय वो कबीर के ही पद और भजन गाया करते हैं। तो इस तरह से उनका संगीत जो है, बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो उन्हें एक अनोखी विशेषता प्रदान करता है। तो अब हम आगे चलते हैं कि बाल गोविंद भगत का तो ये एक व्यक्तित्व हम देख लिए जो संगीत वाला व्यक्तित्व है, लेकिन बाल गोविंद भगत का के भीतर मनुष्यता कैसी है ना। वो एक इंसान कैसे है, समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, लोगों के प्रति उनका नजरिया क्या है, यह सब कुछ हम आज की कड़ी में पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूं बच्चों। पिछली कड़ी में मैं जहां तक छोड़ा था वहां से आप आगे मिलाना शुरू करेंगे। मैं पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। देखिए, यहां से शुरू करते हैं बच्चों। ये जो अंतिम पैराग्राफ है यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ कुछ सुस्त और बोदा सा, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते और भी स्नेह करते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या ज्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पुतोहू भी बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसके खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया तो देखकर दंग रह गया। छोटे बेटे को, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या किए हैं बेटे के साथ। छोटे बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढक दिया है। वो कुछ फूल हमेशा तो रोपते ही रहते, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी दल मतलब तुलसी का पत्ता। सिरहाने एक चराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। याद रखिएगा, अभी हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। उनका कहना है कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की और कौन सी बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वे जो कुछ भी कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। आइए बच्चों, इसे समझते हैं। बाल गोविंद भगत का एक बेटा है जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। बाल गोविंद भगत उसे बहुत प्रेम करते थे। उनका मानना है कि जो लोग बुद्धि से समझदार हैं वो तो अपनी देखभाल कर लेंगे,
लेकिन जिन लोगों की बुद्धि थोड़ी कमजोर है, उन्हें ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। और बाल गोविंद भगत का जो बच्चा है वो भी थोड़ा बोदा सा, सुस्त जैसा रहता था। तो बाल गोविंद भगत बहुत ज्यादा प्यार करते थे उससे, बहुत स्नेह से उसकी शादी कराए थे। एकदम बेवकूफ नहीं था, दुनियादारी समझता था, तो उसकी शादी कराए थे। और जो बहू मिली थी वो बहुत ही अच्छी थी, पूरे घर को संभाल ली थी और बाल गोविंद भगत को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दी थी। बाल गोविंद भगत को हमेशा अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद ये बुद्धि से कमजोर है, इसकी देखभाल कौन करेगा, ये अपना जीवन कैसे जिएगा, अभी तो युवा है, सब कुछ चल जा रहा है, जब दोनों बूढ़े होंगे तो कैसे करेंगे। रोते थे उसको लेकर के। तो एक दिन हुआ ये बच्चों की, वह बच्चा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसी को यह खबर नहीं हुई कि बच्चा बीमार है, किसी को कुछ बताया भी नहीं उन्होंने, किसी को दुख देना नहीं चाहते थे, लेकिन मौत हो गई तब तो सबको पता चल गया। तो लेखक जो है वो उनके यहां जाते हैं तो देखते हैं कि आंगन में अपने बच्चे को लिटा दिए हैं। यहां से प्रश्न बनता है बच्चों कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। आंगन में बच्चे को लिटा दिए हैं, सफेद रंग का कफन उसके ऊपर डाल दिए हैं और फूल हमेशा लगाते रहते थे वो अपने आंगन में। तो कुछ फूल तोड़ करके और उसका जो मृत शरीर है उसके ऊपर फैला दिए हैं। और तुलसी का पौधा उनके आंगन में है, वहां से वो तुलसी का पत्ता तोड़ कर लाते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं। और सिरहाने, जिधर मृतक का सिर है उनके बच्चे का, वहां एक दिया जला दिए हैं और खुद बैठे हुए हैं और गा रहे हैं। आप देखते हैं, आप समझिए कि किसी बाप का बेटा मर गया है और वो गाना गा रहा है। मतलब ये कि वो कहते हैं कि ये मेरे लिए दुख का समय नहीं है, ये मेरे लिए सुख और खुशी का समय है। और बार बार अपनी पतोहू के पास जा रहे हैं जो बहुत रो रही है। जाहिर सी बात है, पति मर जाएगा तो रोना ही है। उसे समझा रहे हैं कि रो मत, ये बहुत अच्छा हुआ कि एक मेरा ऐसा बच्चा जिसकी बुद्धि नहीं है, उसका दिमाग कमजोर है, वह बच्चा जो अपने आप को संभाल नहीं सकता था, अब वह सभी दुखों से मुक्त हो गया। आत्मा जो है वो परमात्मा से जाकर के मिल गई। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। उसे मोक्ष मिल गया, वह दुखों से मुक्त हो गया। ऐसा वो अपनी बहू को समझाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं। बहू बहुत समझदार है, वो भी समझ जाती है, वो भी रोना जो है वो बंद करती है। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत जो है वह अपने बच्चे के मृत्यु का जश्न मनाते हैं, है ना, उस पर गाना गाते हैं। यहां से सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं। तो आप बताएंगे कि उन्हें इस बात की खुशी है कि एक कमजोर बच्चा, एक बोदा और बुद्धि से मंद बुद्धि का बच्चा जो आने वाले समय का मुकाबला कैसे करता, वो मर गया तो वो दुनिया के दुख से मुक्त हो गया। तो बाल गोविंद भगत के सीने में कहीं न कहीं दुख तो है, लेकिन उससे बड़ी एक खुशी है कि वह बच्चा मुक्त हो गया, जीवन के दुख से, तकलीफ से, खाने कमाने के चक्कर से मुक्त हो गया। इसीलिए बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को कहते हैं कि रो मत, तुम्हारा पति मुक्त हो गया दुनिया के दुख से, इसलिए यह तो उत्सव मनाने का समय है। तो इसलिए प्रश्न आता है कि क्यों उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो उसके पीछे यही कारण है। लेखक को लगता था कि जब बाल गोविंद भगत उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं तो लेखक को लगा कि कहीं बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए। लेकिन ये पागलपन नहीं है, ये उनका विश्वास है, ईश्वर पर दृढ़ आस्था है। और यही दृढ़ आस्था बोल रही थी बाल गोविंद भगत के जबान में। इसलिए बाल गोविंद भगत अत्यंत सहज भाव से अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करते हैं। मैं आगे पढ़ रहा हूं बच्चों कि बच्चे की मृत्यु के बाद क्या हुआ, अब उनकी दिनचर्या कैसी है। समय बदला, कुछ समय बीत गया, अब वो क्या कर रहे हैं। बेटे की क्रियाकर्म को तूल नहीं दिया, इस बात को समझ लीजिए। जब
घरों में किसी की मृत्यु होती है तो 12-13 दिन तक बहुत लंबा लंबा काम होता है बच्चों। पहला दिन है, आज दूसरा दिन है, आज तीसरा दिन है, तो आज चंदन पान है, तो आज ब्रह्म भोज है, तो आज तेरही है, तो फिर ये है, तो वो है, और बहुत खर्च होता है, बहुत दान देना पड़ता है, रुपया खर्च करना पड़ता है, लोगों को खिलाना पड़ता है। बाल गोविंद भगत इसके खिलाफ है, किसी भी तरह की रूढ़िवादी परंपरा के खिलाफ है। देखिए, आप याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त हैं, और संत कबीर के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूं कि कबीर जो है युग दृष्टा है, युग को परिवर्तित करने वाले। कबीर भी समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते हैं, उसे तोड़ देते हैं। तो कबीर का भक्त कैसा होगा? वो भी तो रूढ़ियों को तोड़ने वाला होगा। तो बाल गोविंद भगत जो है वो क्रियाक्रम को तूल नहीं दिए, सीधा साधा पूजा पाठ किए, आए घर में और बोले कि अब हो गया। बेटे के क्रियाकर्म को तूल नहीं दिया, पतोहू से ही आग दिलवाई। अब देखिए और सुनिए, पतोहू से ही आग दिलवाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। कितना महान व्यक्तित्व है बाल गोविंद भगत का बच्चों। पतोह से बेटे की चिता को आग दिलाते हैं। क्या आप कभी सुने कि महिलाएं शमशान गई हैं? आज तो ऐसा हो जाता है, लेकिन जिस समय की यह बात है, इतिहास की व्याख्या, इस बात को समझिए। जिस समय की यह बात है, उस समय तो महिलाओं पर तमाम पाबंदियां लगी हुई थी, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। लेकिन बाल गोविंद भगत किसी स्त्री को यह अधिकार दे रहे हैं कि तुम शमशान जाओ और अपने पति की चिता को स्वयं आग दो। सोचो कितना क्रांतिकारी कदम है, रिवोल्यूशनरी है ये बात, कि उसकी पत्नी जो है वो शमशान जाती है और अपने पति की चिता को आग देती है। और बात यही नहीं हुआ, कुछ दिनों के बाद वो जो उनकी बहू है उसके भाई को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसको ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करो। अभी ये युवा है, इसकी दूसरी शादी हो सकती है। आप सोचिए बच्चों कि जिस समाज का इतिहास, देखिए मैं पहले ही कहा था आपको, इतिहास की युगानुरूप व्याख्या, जिस समाज का इतिहास ऐसा है कि महिलाओं को थोड़ी सी भी आजादी नहीं है, वहां पर विधवा विवाह की बात कर रहे हैं बाल गोविंद भगत। कितना आगे है, आज के समाज से कितना आगे है। आज के समाज में भी विधवा विवाह की बात आते ही लोग सोचते हैं अरे ये तो अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उस समय बाल गोविंद भगत किसी से नहीं डरे, भाई को बुलाए, बोले युवा है, इसको ले जाओ, इसकी शादी कर दो। तो क्या हुआ आगे? पतोहू बहुत अच्छी थी, वो अपने ससुर को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। उसका कहना यह था कि अगर मैं चली जाऊंगी तो इस बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा। तो उनका यह कहना था कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जिंदगी तो खत्म होने वाली है, तुम्हारी जिंदगी तो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, तुम मेरे लिए क्यों अपना जीवन खराब कर रही हो। और जब बहू नहीं मानती है तो उसको धमकी देते हैं, कहते हैं अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे कारण तुम अपना जिंदगी बर्बाद मत करो। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। मैं पढ़ रहा हूं, मिलाइए। हाँ, बेटे की क्रियाकर्म को तूल नहीं दिया, पतोहू से ही आग दिलाई, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, अगर बीमार पड़े तो कौन आपको एक चुल्लू भर पानी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ पिताजी, मुझे चरणों में ही रहने दीजिए, अपने चरण से अलग मत कीजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। कह दिए कि तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, और तुम्हारा जीवन मुझ बूढ़े के कारण तुम्हारा जीवन खराब नहीं होना चाहिए। क्या करती बेचारी, चली गई। और फिर उसके भाई ने उसकी शादी कर दी होगी, इस बात का उल्लेख तो इस पाठ में नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उसका जीवन अच्छे से चल रहा होगा।
अब आगे पढ़ता हूं। देखिए बाल गोविंद भगत ने दुनिया को विदा कैसे किया, वो कैसे मरे। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। वे हर साल गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। अपने घर से पैदल चलते थे, गंगा के तट तक जाते थे, जो बहुत दूर थी, नदी बहुत दूर थी, वहां तक जाते थे। और गंगा नहाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं था उनके लिए। वो इसलिए जाते थे कि वहां पर लोक समागम होगा, संतों का दर्शन होगा। लोक मतलब जनता वहां आएगी, तरह तरह के लोग आएंगे, उनको देखने, बातचीत करने और समझने का मौका मिलेगा। देखिए बच्चों, ये एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए गंगा के किनारे का दृश्य है, कितने लोग आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर गंगा स्नान के लिए। ये एक चित्र मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है इसमें, देखिए। तो आपने देखा ये चित्र, इसी तरह से ढेर सारे लोग आते हैं लोगों को देखने, उनसे मिलने, उनको सुनने, उनको जानने के लिए बाल गोविंद भगत नहाने जाते थे। यहां से प्रश्न उठता है कि बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे। तो आप ये मत लिख दीजिएगा कि गंगा पर बड़ी आस्था थी उनकी, नहीं, स्नान पर उनकी आस्था नहीं थी, लोक समागम के लिए जाते थे। लिखा हुआ है इसमें कि स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। संतों को से मिलना और लोगों से मिलना, लोगों का दर्शन करना। कैसे जाते थे? पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। जहां तक मेरा ख्याल है एक कोस में 4 किलोमीटर होता है बच्चों। सोचिए कितना दूर जाते थे वो पैदल। करीब 30 कोस गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अब वो साधु थे तो इस कारण भी लोगों से सहयोग नहीं ले सकते थे, साधु जैसे थे। और गृहस्थ भी थे तो गृहस्थ किसी से भीख क्यों मांगे। इसलिए घर से खा के चलते थे, जाते थे और वापस आकर घर में ही खाना खाते थे। अब आप सोचिए इतना लंबा पैदल जाना और वहां से 30 कोस पैदल जाना और 30 कोस पैदल आना, और बीच में अन्न का एक दाना तक नहीं। ऐसे जिद्दी और हठी थे। वापस आते थे तब खाना खाते थे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते थे तो फिर घर पर लौटकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाकर गाते हुए जाते थे, गाते हुए आते थे, और जहां प्यास लगती थी पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते। भाई लगभग 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना, तो 4-5 दिन तो लग ही जाएगा। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती रहती थी। अब बुढ़ापा आ गया था। इस बार वो थोड़े बूढ़े हो गए थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, लेकिन व्यवहार वैसे ही जवानों वाला किया करते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार लौट के आए तो थोड़े बीमार हो गए, तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों गीत गाना, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी करना। दिन दिन छीजने लगे, मतलब दिनों दिन कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। लोगों ने कहा कि क्यों भोर में उठ के नहाने लगते हैं, आराम करिए, आपको आराम की जरूरत है। लेकिन नहीं माने। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता था धागा जैसे टूट गया है। उस दिन भी शाम को संध्या किए, लोग उनके घर में आए, गा रहे थे, लेकिन कुछ लग रहा था कि तार टूट रहा है। मालूम
होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। गाना गाकर शाम को सो गए, भोर में लोगों ने उनकी आवाज नहीं सुनी। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ है। जाकर देखते हैं कि भोर में गाना नहीं सुनाई दे रहा है, तो आखिर हुआ क्या? लोगों को डर तो पहले से ही था। शाम को ही जब गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि दाने का मोती निकलकर माला का मोती बिखर रहा है, मतलब सुर टूट रहे हैं। लोगों को शाम को ही शक हो गया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये मर जाएंगे। सुबह जब लोगों ने आवाज नहीं सुनी तो भी लोगों को ये नहीं लगा, लोगों को लगा होगा कि वे थक गए हैं इसलिए आराम कर रहे होंगे। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत पड़े हुए हैं, उनका पंजर पड़ा हुआ, पंजर मतलब मरा हुआ शरीर, उनका मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, बाल गोविंद भगत नहीं रहे। तो बच्चों, ये थे बाल गोविंद भगत, इतने क्रांतिकारी, महिलाओं के प्रति इतना सम्मान, विधवा विवाह के समर्थन में खड़ा होना, महिलाओं को शमशान तक जाने की अनुमति देना, है ना, उनकी सुख की चिंता करना, बेटे के मरने पर उसके मुक्त होने का जश्न मनाना, फिर लोक दर्शन के लिए गंगा जाना, संत समागम के लिए गंगा जाना, और इतना स्वाभिमानी, इतना स्वाभिमानी, इतना स्वाभिमानी, किसी से एक दाना मांगकर खाते भी नहीं थे। तो ऐसे थे बाल गोविंद भगत। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये रेखा चित्र समझ में आया होगा। कहीं कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप में लिख के पूछेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कुछ प्रश्न आपके आ नहीं रहे हैं, अगर प्रश्न आएंगे तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप पूछिए। और बच्चों, एक शिकायत है, आप लोग वीडियो में कोई कमेंट नहीं करते। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है? मुझे भी अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे समझ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है ना? तो मेरा भी उत्साह बढ़ाइए। देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूं। तो बच्चों ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्न और अभ्यास पर चर्चा करेंगे।